अवेंजर्स एंड गेम एंड कोर का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा, जिसे देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस ट्रेलर में जो हमें 4 मिनट की एक्सटेंडेड क्लिप दिखाई जानी है उसका एक भी सीन नहीं है। लेकिन इस ट्रेलर में कुछ ऐसी डिटेल्स है जिसे शायद आपने मिस कर दिया होगा। और कैसे इस बार एंड गेम एक एंड नहीं बल्कि स्टार्टिंग होने वाली है, और कैप्टन अमेरिका का डॉक्टर डूम से क्या कनेक्शन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ट्रेलर में टोनी स्टार्क की ये वाली लाइन फीचर की गई है, वक्त के साथ खेल रहे थे, वक्त हमारे साथ खेल गया। जो कि उसने तब कही थी जब थैनोस ने 2019 में अवेंजर्स के बेस पर अटैक कर दिया था। जिस अटैक से ठीक पहले अवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन से थैनोस की स्नैप को रिवर्स करते हैं, जिसके बाद टोनी कहता है हम वक्त के साथ खेल रहे थे पर वक्त हमारे साथ खेल गया। जिसके बाद हमें अवेंजर्स की टाइम हैश वाला सीन दिखाया जाता है कि कैसे अवेंजर्स ने डिफरेंट टाइम में जाकर इन्फिनिटी स्टोन को चुराया। इसी के साथ लोकी का भी सीन दिखाया जाता है, जहां वो टेसरैक्ट की मदद से अवेंजर्स से बचकर भाग जाता है। और आप सबको तो पता ही होगा कि डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी, हर एक सांस तुमने चुराई है। अब मैं एक सांस का हिसाब लूंगा। तो इन दोनों लाइंस का जो कनेक्शन बनता है वो ये क्लियर करता है कि अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स ने जो टाइम हैश किया था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और इसी के साथ लोकी जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मर गया था, वो आज अवेंजर्स की वजह से मल्टीवर्स के सेंटर में जाकर बैठा है। और अवेंजर्स की इस टाइम हैश की वजह से मल्टीवर्स में इनकर्जन्स होना शुरू हुए, जिसकी वजह से मल्टीवर्स पूरी तरह से बिखरना शुरू हो गया। और इसी के साथ अवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स का इन्फिनिटी स्टोन को रिटर्न करने वाला सीन भी फीचर किया गया है, जिसका की अवेंजर्स डूम्सडे में एक मेजर रोल होगा, क्योंकि इसमें स्टीव रॉजर्स का मिशन क्लियर था, जहाँ उसे इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाकर वापस आना था। वहीं वो पास्ट में रहकर पेगी के साथ लाइफ स्पेंड करना चूज करता है। जिसके बाद हमें अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में इन दोनों का एक बेबी भी दिखाया जाता है, जिसे कि कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो जो चीजें यहाँ नहीं करनी थी स्टीव रॉजर्स ने वो सब कुछ की, जिसकी वजह से वो इनकर्जन्स का एक रीजन बन गया। और प्रॉब्लम यहाँ पर इतनी ही नहीं है। जिसके बाद स्टीव रॉजर्स की फैमिली फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में चले गए, जिसके पीछे की वजह हमारा लोकी है। तो जहाँ अवेंजर्स एंड गेम के एंड में हमें स्टीव रॉजर्स और पेगी जिस घर में दिखते हैं, ये एग्जैक्टली वही घर है जिसे हमने डूम्सडे के टीजर में देखा था, जहाँ पर लोकी अपना TVA वाला यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा है। जहाँ लोकी सीजन 1 और 2 के बीच में स्टीव रॉजर्स की टाइमलाइन में जाता है और वो उसे बताता है कि वो इस यूनिवर्स में सेफ नहीं है, क्योंकि TVA इसे मिटाने वाली है, और अपने साथ एक डिफरेंट टाइमलाइन में चलने के लिए कहता है। जिसके बाद लोकी स्टीव रॉजर्स की फैमिली को किसी और नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर वाली टाइमलाइन में शिफ्ट कर देता है। पर यहाँ लोकी को एक बात नहीं पता कि उसका ये डिसीजन आगे जाके कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। और हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टीव रॉजर्स और उसका बेटा, जो कि अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मिलकर टीवी देखते हैं और टीवी में फैंटास्टिक फोर का ही कार्टून चल रहा होता है। और क्योंकि डॉक्टर डूम भी अर्थ 828 पर ही रहता है, इसीलिए एक पॉइंट पर उसे पता चल जाएगा कि उसकी अर्थ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर स्टीव रॉजर्स को ढूंढेगा। जिसके बाद वो सब स्टीव रॉजर्स के साथ मिलकर पता लगाएंगे कि वो यहाँ आया कैसे। और क्योंकि डॉक्टर डूम ने अपनी फैमिली को इनकर्जन्स की वजह से खोया है, जो कि स्टीव रॉजर्स की वजह से हुए थे, और इसीलिए सूजन स्टॉर्म डूम्सडे के ट्रेलर में ये कह रही है उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली गई। वो खो चुका है ये पता था, मगर मैं ये नहीं समझी कि वो टूट चुका था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी फैमिली को वापस पाना। इसीलिए वो पहले स्टीव रॉजर्स से बहुत अच्छा बर्ताव करेगा, उसे अपनी बातों में बहलाकर उसके यूनिवर्स तक पहुंचेगा, और फिर जैसे उसे मौका मिलेगा वो सारी स्टोलन लाइफ्स को खत्म कर देगा, जिनकी बात वो ट्रेलर में कर रहा है। तो जो गलतियां अवेंजर्स ने एंड गेम में टाइम हैश करके की थी, उन्हें सुधारने के लिए डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर और स्टीव रॉजर्स के साथ अर्थ 616 पर आएगा। हाँ दोस्तों, जो स्पेसशिप हमें फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखी थी, उसमें फैंटास्टिक फोर के साथ डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर्स भी अर्थ 616 पर आने वाले है। और यहाँ हम स्टीव रॉजर्स को ऑलरेडी स्पेसशिप में देख चुके हैं, जहां वो थॉर से मिलता है। लेकिन यहाँ पर इनके साथ विक्टर वॉन डूम भी होने वाला है, जिसके बाद वो यहाँ से लोकी तक पहुंचेगा। गाइज, यहाँ डूम्सडे के ट्रेलर में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर लोकी स्टीव रॉजर्स के घर में होता है, और फिर हमें लोकी का TVA वाला कार्ड स्टीव रॉजर्स के हाथ में दिखता है, जो कि लोकी ने उसे खुद दिया होगा, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर वो किसी तरह से लोकी को कांटेक्ट कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम इसी कार्ड की हेल्प से लोकी को ढूंढ निकालेगा। और मेरे हिसाब से एंड गेम में जो हमें 4 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज दिखने वाली है, उसमें
उसमें हमें लोकी और स्टीव के बीच की एक कन्वर्सेशन और कैसे लोकी ने स्टीव और उसकी फैमिली को अर्थ 828 तक पहुंचाया ये दिखाया जाएगा। और गाइस फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जहां हमें डॉक्टर डूम को पहली बार दिखाया जाता है। ओरिजिनली यहाँ स्टीव रॉजर्स को दिखाया जाना था, जहाँ फैंटास्टिक फोर की फैमिली एक बेसबॉल मैच देखने गई होती और उनके बगल में हमें स्टीव रॉजर्स को दिखाया जाता। लेकिन अब ये सब हमें अवेंजर्स एंड गेम एंड कोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा। और इन सब के बाद मार्वल ने ऑफिशियली अवेंजर्स एंड गेम एंड कोर के कुछ पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं, जिन सब में एक कॉमन चीज है जिसे आपने नोटिस नहीं किया होगा, जिसमें से पहले पोस्टर में हमें सिर्फ आयरन मैन दिखाया जाता है और दूसरे पोस्टर में OG 6 अवेंजर्स है और तीसरे पोस्टर में सारे सुपर हीरोज को दिखाया जाता है जो कि एंड गेम के फाइनल बैटल में थे। पर इन तीनों पोस्टर्स में नोटिस करने वाली चीज ये है कि टोनी स्टार्क के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स है पर उसमें टाइम स्टोन विजिबल नहीं है और टाइम स्टोन हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। और खास करके इस वाले पोस्टर में हमें सारे इन्फिनिटी स्टोन दिख रहे हैं लेकिन टाइम स्टोन स्टीव रॉजर्स की हिट की वजह से विजिबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अवेंजर्स ने एंड गेम में टाइम हाइस्ट करके काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिसमें खास तौर से स्टीव रॉजर्स का एक बड़ा हाथ है। तो गाइस आपका इन पोस्टर के डिटेल्स के बारे में क्या सोचना है कमेंट में बताइए। और ट्रेलर देखने के बाद आपको क्या लगता है ये मूवी डूम्सडे के साथ कैसे कनेक्ट होंगी? और डूम्सडे से रिलेटेड और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।